जय सिया राम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विथ दीक्षा पर। कल हमने जहाँ तक श्री रामचरितमानस का पाठ किया था, आज उसके आगे से शुरुआत करेंगे। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं। ए प्रकार बल मनहि दिखाई, करि हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदो तिनकेरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कभिन्न करहु प्रनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहै जे होई हैं आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देव बरदानु, साधु समाज बनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो संवाद बाल कवि करही। कीरति बनित भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कहित होई। राम सुकीर्ति बनित भदेसा, असमंजस असमोहि अदेशा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कवित कीरति विमल, सोई याद रही सुजान। सहज बयर विसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सोई न होए बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। मंदो मुनिपद कंजु, रामायण जय निर्मयऊ। सखर कोमल मंजु दोष, रहित दूषण सहित। बंदौ चार्यु वेद भव, बारिद बोहित सरिस। जिन नहीं न सपने हो खेद, वर्णत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विधि पद रेणु भव, सागर जेहि किन जह। संत सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल बिस बारुनी। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहु कर जोरी। होई प्रसन्न बरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा का रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र
के पार होने के लिए जहाज के समान है और जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनिबंधौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊँ, वर्णो रामचरित चित चाऊ। मनित मोर शिव कृपा विभाप्ति, ससि समाज मेरि सुनहु सुराती। जे ए कथा कथहि स्नेह समेता, कहि हैं सुनहि समुझि समेता। सचेता होई हैं रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने साचिव मोहि पर जो हर गौरी प्रसाऊ, तो फर हो जो कहे सब भाषा भनित प्रभाव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करके और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी करिए। धन्यवाद।